हर कठिनाइयों से अब तुझे आगे बढ़ना है। हर कठिनाइयों से अब तुझे आगे बढ़ना है। तू रुक नहीं, अभी तो तुझे और पढ़ना है। तो आइए हम लोग और पढ़ते हैं। और पढ़ने के लिए हमारे पास देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 10a=1 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin a cos a। ठीक है, तो और पढ़ ही रहे हैं हम लोग। तो हमें करना क्या है, यहाँ से 10a=1 है। अब 1 वैल्यू 10 में किसकी होती है, 1045 की। किसकी होती है, 1045 की। तो हमारे पास आ जाएगा 10a=1045। 10 से 10 हमारे पास फिनिश हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 45। अब आपको करना क्या है, 2 sin a के स्थान पे 45 रखना है। ऐसे ही cos 45 हो जाएगा। तो आपको पता होगा sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 1/√2 इंटू 1/√2। तो 1/√2 का मल्टीपल 1/√2 में करेंगे तो 1/2 आएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1/2। 2 से 2 हमारा क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। तो आंसर इज 1। बस हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का। हर कठिनाइयों से अब तुझे आगे बढ़ना है। हर कठिनाइयों से अब तुझे आगे बढ़ना है। तू रुक नहीं, अभी तो तुझे और पढ़ना है। तो आइए हम लोग और पढ़ते हैं। और पढ़ने के लिए हमारे पास देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 10a=1 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin a cos a। ठीक है, तो और पढ़ ही रहे हैं हम लोग। तो हमें करना क्या है, यहाँ से 10a=1 है। अब 1 वैल्यू 10 में किसकी होती है, 1045 की। किसकी होती है, 1045 की। तो हमारे पास आ जाएगा 10a=1045। 10 से 10 हमारे पास फिनिश हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 45। अब आपको करना क्या है, 2 sin a के स्थान पे 45 रखना है। ऐसे ही cos 45 हो जाएगा। तो आपको पता होगा sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 1/√2 इंटू 1/√2। तो 1/√2 का मल्टीपल 1/√2 में करेंगे तो 1/2 आएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1/2। 2 से 2 हमारा क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। तो आंसर इज 1। बस हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का।